दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। जैसा कि अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके मन में ये दुविधा ज़रूर ही चल रही होगी कि अगर चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आ जाए तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी टाइमिंग बता दूं। जो 30 नवंबर को ये आने वाला है, जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, वो दोपहर के 1:04 से शुरू होगा और ख़त्म होगा शाम के 5:22 तक। तो उस दौरान आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और अगर सूतक काल जब से लगता है तब से ही आपको बहुत सारे नियम कानून फॉलो करने होते हैं। और रही बात, देखिए मैं आपको जो भी बताऊं आपको करना तो आपके घर के ही हिसाब से होता है। जो भी आपकी फैमिली में जो ट्रेडिशन चल रही होती है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कुछ राय ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जाने अनजाने प्रेग्नेंट लेडीज़ बहुत सारी ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जिसका खामियाजा उनके बच्चे को भुगतना पड़ता है, साथ ही साथ उनको भी भुगतना पड़ता है। तो देखिए, ट्रेडिशन एक अलग जगह पे है, बहुत सारे नियम कानून एक अलग जगह पे है, लेकिन उसमें कितना ज़्यादा लॉजिक है, कितना ज़्यादा साइंस उसे मानती है, इसके ऊपर भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और कौन कौन सी चीज़ें आपको मानने लायक है उसको आप ज़रूर मानिए, लेकिन अगर ये आपके शरीर को या फिर आपकी बेबी को कहीं ना कहीं अगर हार्म पहुंच रहा है तो इससे दूर ही भली। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग आपको यही बोलेंगे कि सूतक काल के समय से लेके आपको बहुत सारी चीज़ें बरतनी पड़ती हैं। लाइक आपको खाना नहीं चाहिए उस समय से, आपको कुछ पानी वगैरह भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो सूतक का समय होता है वो जनरली 12 घंटे पहले होता है। मतलब जो एक्चुअल जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उसके 12 घंटे पहले से शुरू होता है और 12 घंटे बाद। तो क्या आपका ये दिमाग कहता है कि इतनी देर तक एक प्रेग्नेंट लेडी को भूखे रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं। कोई धर्म आपको इस तरह की चीज़ें अलाउ ही नहीं करेगा। रही बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस समय आप लेट नहीं सकते हैं, सो नहीं सकते हैं, आप नींद से भी नहीं सो सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो लॉजिक है वो कहीं ना कहीं सही है? अपना खुद का विवेक भी ज़रूर आप इस्तेमाल करिए, क्योंकि जितने भी नियम कानून होते हैं वो हमारी सुविधा के लिए होते हैं, तो उनमें कितनी मॉडिफिकेशन करनी है वो हमारे ऊपर होनी चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है कि हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जैसा माना जाता है, हर एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को एवरी हाफ एन आवर ज़रूर आराम करना चाहिए। 1 घंटे का अंतराल पे तो करना ही करना चाहिए। तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि जब तक सूतक काल लगता है उस समय से लेके, या चलिए मानिए सूतक काल अगर नहीं आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर पूरा जो चंद्र ग्रहण जब तक है 1 बजे से शुरू होकर 5:30 बजे तक है, तो क्या आपको लगता है कि इतनी देर में आप बैठे रह सकते हो एक ही जगह पे? ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगर एक ही पोस्चर पे इतने लंबे समय तक आप बैठिएगा तो कहीं ना कहीं आपके ब्लड सर्कुलेशन में हैम्पर होगा और वो आपके बच्चे के लिए थोड़ा सा भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा अवॉइड ज़रूर करना है। रही बात खाने पीने की बात, अगर मैं करूं तो आपको देखिए, जो भी खाने पीने की चीज़ होती है उस समय वर्जित होता है, ना बनाना चाहिए ना खाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पहले अगर आप तुलसी का पत्ता अगर पहले से रख देते हैं जितने भी फूड आइटम्स हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो आप इस तरह से करके रख सकते हैं, और जब ग्रहण खत्म हो तो अगर आप लेते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इन बिटवीन भी अगर आपको लेना पड़े, क्योंकि देखिए 4 घंटा एक बहुत लंबा समय होता है, अगर आप कुछ भी नहीं खाइए पीजिएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान आपको और आपके बच्चे को ही पड़ेगा। तो उस दौरान आपको फ्रूट वगैरह आप ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई ज़रूर कर लीजिए, इससे कुछ भी नहीं होता है। ट्रस्ट मी दोस्तों, कुछ भी नहीं होता है। बस भगवान ऊपर वाला सब देखता है, जो देगा। बस इतनी कामना ज़रूर करिए कि आपके जो हिस्से में आने वाला है वो बहुत अच्छा आने वाला है। भगवान किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप फ्रूट वगैरह ले सकते हैं, उसके बाद आप पानी भी पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन आपको खाने पीने की चीज़ों के पहले, जैसे मैंने बताया कि तुलसी का पत्ता ज़रूर रख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग भी ये भी बोलते हैं कि घर से बाहर वो नहीं जा सकते हैं। तो देखिए, घर से बाहर जाने का जो लॉजिक होता है उसके पीछे ये होता है कि जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है उसमें बहुत ज़्यादा यूवी रेज जो होते हैं, बहुत हार्मफुल रेज निकलते हैं। तो ये सारे आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है, और गर्भ पे भी इसका अगर रेज पड़ता है तो ये सब नुकसान होते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि आप उस वक्त घर पे ही रहिए। लेकिन अगेन मैं यही बात बोलूँगी, अगर इमरजेंसी है किसी तरह की, मान लीजिए कि आपकी डिलीवरी की ही प्रोसेस शुरू हो गई, तो आप क्या करिएगा? ऑब्वियस सी बात है कि आप जाइएगा ही।
तो कुछ चीज़ों को आप अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन रही बात उसकी छाया नहीं पड़नी है तो आप अच्छे से अपने आप को कंबल से ढक के जाइए। दिमाग तो आपको खुद ही लगाना है ना कि कैसे आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग भी हैं जो कि गांव देहात में भी रहते हैं, जो कि बाथरूम भी काफ़ी दूर पे रहता है, मतलब उनके घर के बाहर रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि 4 घंटे तक होल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि प्रेगनेंसी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ब्लैडर के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है, तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना एक नॉर्मल सी बात है। तो वो लोग कैसे बाहर जाएं? तो देखिए, सबसे इजी तरीका है, आप अपने आप को पूरी तरह से ढक लीजिए, कंबल से ढकिए, पतले पतले से कंबल आते हैं, अपने आप को ढक लीजिए, चले जाइए बाथरूम। रेज भी नहीं पड़ा, आपका काम भी निकल गया। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपको करनी है। लेकिन मैं पर्सनली आपको जो चीज़ रेकमेंड करूंगी, जो कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में होती है, उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। मैंने अपने खुद के प्रेगनेंसी में, मेरी 2 प्रेगनेंसीज हुई थी, जैसे मैंने आप लोगों को पता है कि फर्स्ट बेबी बॉय कंसीव हुआ था, सेकंड में मेरी ट्विन प्रेगनेंसी थी। दोनों ही केस में 2 या 3 बार सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ा ही पड़ा था। और उस वक्त मैंने क्या क्या किया था तो मैं आपको बता दूं। आप आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, उससे कुछ भी नहीं होता है, ज़रूर आप सोइए। लेकिन अपने नाप का, जैसे कि जितनी भी आपकी हाइट है, उस नाप का कोई धागा आप नाप लीजिए और उसको स्टैंडिंग पोजीशन पे किसी दीवार पे लटका दीजिए। लटकाने इन द सेंस कि हवा में ऐसे झूलता नहीं रहेगा, सेलो टेप मार दीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक कंप्लीट सेलो टेप मार दीजिए और बस आपका काम ख़त्म। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने नाप का सर से लेके पाँव तक एक इक्वल हाइट में एक डंडा ले लीजिए, डंडे को खड़ा कर दीजिए। एक सिंबल माना जाता है कि मैंने अपना काम कर दिया, मैं खड़ी हो गई, मतलब एक बिहाफ में होता है ना कि बिहाफ में इंसान वो समझ लेता है कि धागा आपके बिहाफ में खड़ा है। बस ये चीज़ें करिए, यकीन मानिए मैंने खुद किया था और भगवान की दया से मेरे दोनों बच्चे स्वस्थ हैं, ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ ऊपर वाले के ऊपर विश्वास आपको ज़रूर बना के रखना है। जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ मिथ होती है, तो आपको बस ये छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। और एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी, वो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी, ये धागे और डंडे वाली बात तो कंप्लीट मैंने बताया, साथ ही साथ आपको कैंची का प्रयोग, पेंसिल का प्रयोग, पेन का प्रयोग, और जितनी भी जैसे बुनाई सिलाई जो महीन कार्य है, उसको आपको चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के मेन टाइम के बीच में नहीं करना है। आप देखिए, सूतक काल से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि सूतक काल से ही अगर आप अवॉइड करिएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। कहा जाता है कि सिलाई करना, बुनाई करना इस समय सही नहीं माना जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को अवॉइड करिए। क्योंकि देखिए, इतने देर में अगर आप सिलाई बुनाई नहीं करिएगा या फिर पेन पेंसिल का यूज़ नहीं करिएगा तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो अगर आपके बड़े लोग आपसे कुछ बोलते भी हैं कि तुमको ये चीज़ें करनी चाहिए, तो कभी कभी अगर वो उनमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिए। क्योंकि बड़ों का मन रखना कुछ गलत तो है नहीं, वो अच्छी ही बात होती है, लेकिन आपको भी इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। और इनफैक्ट आपको क्या, घर वाले कोई भी हो, चाहे मतलब जितने भी घर वाले हों, बड़े हों, वो भी आपके हार्म को नहीं चाहते हैं कि आपके साथ हार्म हो, तो वो खुद ऐसे कड़े नियम आपको बताएंगे ही नहीं। लेकिन जो बताएंगे, जो फॉलो करने लायक है, उसको ज़रूर करिए और विश्वास ज़रूर बना के रखिए। कुछ भी नहीं होता है, ऊपर वाला सब देखता है और जो देगा वो बहुत अच्छा देगा। इसी विश्वास के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ ये वीडियो एंड कर रही हूँ। कुछ भी मन में डाउट होगा तो एक बार आप कमेंट ज़रूर करें, मैं कमेंट की रिप्लाई ज़रूर दूंगी। साथ ही साथ अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।